नेटवर्किंग में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। इसमें कंपोनेंटों को जानेंगे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वायर्ड होता है तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर क्या होता है नेटवर्किंग में और हार्डवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं फाइल सर्वर की। फाइल सर्वर जो कंप्यूटर होता है कि अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत फास्ट कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर क्या है, हर कंप्यूटर का फाइल एक सर्वर है। सर्वर करने का मतलब वो मेन है, मेन कंप्यूटर जो है उसके अकॉर्डिंग सभी कंप्यूटर चलने वाले हैं। इसलिए जो फाइल सर्वर का कंप्यूटर जो बनेगा वो बिल्कुल अदर कंप्यूटर की अपेक्षा फास्ट होता है। उसकी मेमोरी बहुत तीव्र होती है, बहुत कैपेसिटी वाली होती है। उनकी रैम, उनकी स्टोरेज, उनके जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उस कंप्यूटर में अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। ये होते हैं फाइल सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जो सभी क्लाइंट को कंट्रोल करता है। अब इनकी कैपेसिटी हाई, रैम कैपेसिटी हाई, हार्ड डिस्क कैपेसिटी हाई, रैम कैपेसिटी, जो जितने भी कंपोनेंट उसमें यूज होंगे सब हाई क्वालिटी के होंगे। बहुत तीव्र जो है वाले डिवाइस का प्रयोग इसमें हुआ जाएगा। अब जो है उसमें आता है NIC। ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्यों है? क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसलिए क्या है, हार्डवेयर है। अब आता है इसमें NIC। NIC का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये ऐसा कार्ड होता है, NIC ऐसा कार्ड होता है कि यही कार्ड अगर हम किसी डिवाइस से अलग कर देते हैं तो उस डिवाइस में नेटवर्क नहीं आएगा। यही एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है जो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, किसी भी डिवाइस में नेटवर्क को समझ करके डिवाइस को इंट्रोड्यूस करता है। अगर इसके अनुपस्थिति किसी डिवाइस में अगर है तो इसका मतलब उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। इसका काम क्या है कि नेटवर्क को रिसीव करना और सिस्टम को बताना। इसका काम NIC का। आगे आते हैं मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस है। ये इसका नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब ये क्या काम करता है? ये कन्वर्टर है एक प्रकार का। जैसे अगर ये मॉडेम है, अगर ये मॉडेम है, अब मॉडेम अगर किसी जो है सिस्टम से कनेक्ट है, सिस्टम से कनेक्ट है, तो अब क्या होगा कि ये क्या काम करता है मॉडेम, किसी भी सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यही काम करने के लिए इसको मॉडेम को इसमें लगाया जाता है नेटवर्किंग में। क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी सिग्नल्स हैं सब एनालॉग में हैं और हमारी जो डिवाइसें बनी हुई हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर, वो सब डिजिटल हैं। तो डिजिटल डिवाइस एनालॉग सिग्नल को नहीं समझ पाएगा, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए उस डिवाइस में प्रयोग किया जाता है मॉडेम का। वो हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में अवेलेबल होता है। क्योंकि अगर ये ना रहे तो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के सिग्नल को जो है एनालॉग में बदलेगा कौन, और एनालॉग सिग्नल जो मिलेगा उसको डिजिटल में कौन बदलेगा। इसलिए क्या लगा होता है नेटवर्क के बीच में, मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। सूचना को लाना और सूचना को भेजना। जो लाता है वो डिजिटल में लाता है और जो भेजता है वो एनालॉग में भेजता है। तो एक कन्वर्टर होता है मॉडेम। राउटर, राउटर ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क को रिसीव करके अन्य अन्य फील्डों में जो है नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम आज जानते हैं कि वाईफाई का नाम सुने हैं। वाईफाई, वाईफाई क्या होता है कि मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे तो अदर मोबाइल में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी डेटा हम अदर मोबाइल में शेयर कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो सेम वैसा होता है राउटर जो वाईफाई कनेक्शन को प्रोड्यूस करता है। यह है आपका राउटर। आगे है स्विच। स्विच उसको बोलेंगे जैसे कि एक डिवाइस, और ये डिवाइस में एक वायर हम लाइन इसका इंटरनेट का, एक वायर लाइन इस स्विच में, और इसमें ढेर सारे जो है पोर्ट बने होते हैं। एक वायर हमारे पास आ रहा है, अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर अगर चलाना है नेटवर्किंग केबल से तो हम एक वायर लाएंगे, इसमें लगा देंगे स्विच में, और स्विच से हम अलग अलग कंप्यूटर को वायर से जोड़ देंगे। तो ये कैसे संभव होता है? स्विच से। स्विच यही काम करता है। जब हमको एक कंप्यूटर चलाना है तो स्विच की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमको 10 कंप्यूटर को चलाना है तो वही नेटवर्किंग सिग्नल को 10 भागों में बांटता है कौन? स्विच।
तो ये है आपका स्विच, और उसको हब भी बोलते हैं क्योंकि सब कुछ नेटवर्क इसी बॉक्स में आ रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको स्विच बोल सकते हैं, हब भी बोल सकते हैं। रिपीटर, रिपीटर क्या होता है? रिपीटर ये होता है कि जब कोई केबल लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती है, लंबी मतलब दूरी तय करती है, अब यहाँ से अगर कोई भी सिग्नल चला तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचने में उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो हम यहीं पर लगा देते हैं रिपीटर और यहाँ से वायर को जोड़ करके आगे बढ़ा देते हैं। तो रिपीटर क्या काम करता है? किसी भी फास्ट गति से डेटा अगर चल रहा है, उसकी दूरी बहुत है, डिस्टेंस लंबा है, तो उस जो है रफ्तार को कम ना हो, उस रफ्तार को कम ना हो, इसीलिए हम क्या लगा देते हैं? रिपीटर। रिपीटर लगने से जो रफ्तार यहाँ पे थी वो बनी रहती है और उस डिवाइस तक पहुंचा देता है। ये है आपका रिपीटर। अब इसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज बहुत सिंपल। ब्रिज क्या होता है? दो वायर होते हैं, दो वायर को जोड़ करके बड़ा वायर बना जाता है, तो जो दो वायर जुड़ेगा इसके बीच में क्या लगा देंगे? ब्रिज। और ब्रिज जो है एक प्रकार का कनेक्टर है जो दो वायर को आपस में जोड़ करके किसी लंबे वायर का निर्माण करता है। तो ये नेटवर्किंग के हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर जो हम नेटवर्किंग के जो है किसी भी डिवाइस में अगर हम कुछ प्रयोग करते हैं तो इन सब की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो ये था आपका नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।